हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और ये है बारात वाला दिन। सो ब्राइड को मैंने रेडी किया है। मैं कुछ लेके नहीं गई थी क्योंकि इन लोगों ने मुझे बताया ही नहीं था। अचानक से पता चल रहा है कि मुझे उसको रेडी करना है। सो मैं खुद भी सिंपल सा रेडी हुई थी। मेरा लहंगा बताना कैसा लग रहा है और फिर मैं ब्राइड को रेडी किया था। अपनी चीज़ों से बहुत चीज़ें नहीं लेके गई थी, थोड़ा बहुत, और उसको पिंपल्स वगैरह थे बट फिर भी अच्छी लग रही थी, वो सबको पसंद आई। शामिल हुए हैं। बारात आई नहीं है अभी तक, अब आने वाली है। हम सब मिलकर बारातियों का इंतजार कर रहे हैं मेन गेट पे। बट हाथ में थाली वाली कुछ नहीं है। बस इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं। शाम को सही लेके नहीं मॉडल आई मैं खड़ा होता बोला हेलो। हेलो यहाँ फोटो शूट और मस्ती चल रही थी और बाकी मेरे पापा मम्मी सब हम लोग यहीं पे फोटो शूट करवा रहे थे जो बाहर डेकोरेशन हुई थी। और उसके बाद हम आए रूम में जहाँ पे शादी वादी होने वाली है, तो हम इकट्ठा होकर सब वेट कर रहे थे दूल्हे का और पीछे गीत वगैरह चल रहा था। और ये दूल्हा, दो भाई लेके आते हैं बट इस लड़के ने अकेले ही उठा लिया दूल्हे को, जैसे गोद में लेके आया। इतनी हंसी आ रही थी इन लोगों को देख के और बहुत फनी भी था ये। बट हमारे यहाँ पे होता है कि भाई लोग दूल्हे को गोद में लेके आते हैं बट इस तरीके से नहीं। और फिर ब्राइड की एंट्री होने वाली थी जयमाला के लिए। गांव में स्पेशली जयमाला होता है, सो उसकी बहनें और मैं, तो ये मोमेंट बहुत ही अच्छा था। मैं अपना फील कर रही थी क्योंकि मेरे टाइम पे भी सारी चीज़ें मतलब अलग होती है फीलिंग्स ये सब। तो वहाँ पे जितने फंक्शंस हो रहे थे सबसे मैं रिलेट कर रही थी। सो ये हमारी ब्राइड बताना कैसी लग रही है। इतनी सीरियस ब्राइड है ये, बिल्कुल स्माइल नहीं दे रही थी, ना ही फोटो शूट के टाइम पे ना ही किसी अदर फंक्शन के टाइम पे। एकदम सीरियस थी, पता ही नहीं चल रहा था कि इसकी शादी है या खुश है या कुछ भी। बट हाँ, इन दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी, मेड फॉर ईच अदर। और फिर यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हुई और हम लोग भी बारी बारी से गए क्योंकि गांव में होता है कि लड़कियाँ भी हो जाती हैं, तो स्पेशली हम गए। मामा की लड़कियां, मैं, और वहाँ पे लड़के के साइड से भी कुछ लड़कियां आई हुई थी, तो वो पीछे ढक गई थी क्योंकि हम लोग इतने सारे थे कि कोई दिखने वाला ही नहीं था वहाँ पे। सो वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद जयमाला हुई। गांव में क्या होता है ना, शादी वगैरह बहुत अच्छे से होती है बट जो डेकोरेशन वगैरह है ये थोड़ी अरेंजमेंट में इधर उधर हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जहाँ मतलब जो सीढ़ियाँ बनाई हुई थी वहाँ से हर कोई गिरने वाला था, मतलब ऐसा फील हुआ था कि गिर जाएंगे, चढ़ ही नहीं पा रहे थे। बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, गाँव का ऐसे ही बनता है। बट फिर भी हमने कंप्लेन करी कि ऐसा क्यों बनाया है। और यहाँ पे नीचे सब फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे। मैंने फ़ोन दे रखा था किसी को, बट किसी को क्या, कुणाल को दे रखा था बट उसने नहीं क्लिक किया। बट किसी से मांगा मैंने ये सारे वीडियोस। और यहाँ पे जयमाला हो रहा है तो किसी और ने बनाई थी तो उसने अलग अलग एंगल से ही बनाई थी। सो जयमाला हुई, उसके बाद हम लोग बारी बारी से सबने आरती उतारी क्योंकि गांव में ये रस्म है कि जो लड़कियां होती हैं, जो लड़की के साथ जाती हैं स्टेज पे, वो दूल्हे का आरती उतारती हैं, 4 या 5 जितनी भी हों। और मैं ओरिजिनल वॉइस बहुत कम रखूँगी क्योंकि बहुत साउंड आ रहा था, जैसे गाने का साउंड आ रहा था या लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ना मेरी वॉइस समझ नहीं आएगी आपको कि मैं क्या बता रही हूँ, बोल रही हूँ, तो इसलिए मैं वो बहुत लो रखूँगी। और यहाँ पे दूल्हे का मैं आरती उतार रही थी और मेरा लहंगा बताना कैसा लग रहा था क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। ये कलर बहुत यूनिक था, मेरे पे अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। और ये प्रियंका की चॉइस थी, हम दोनों साथ में ही गए थे चांदनी चौक, से वहीं से हमने ये पिक किया था। उसके बाद आंगन का रस्म स्टार्ट हुआ था मारो का, जिसमें मामा कुछ रस्म करते, इमली वगैरह घुटवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरी मम्मी और मामा, मतलब मेरे मामा नहीं थे, वो लड़की के मामा थे। सो मम्मी का ऐसा रिलेशन था कि लोग मस्ती कर सकते हैं साली वगैरह का। तो मेरी मम्मी बहुत इसमें आगे रहती है, तो उन्होंने उनका सूट गंदा कर ही दिया। गया आपका कोट? ये एक तरफ का नहीं होता, इधर से भी होता है उधर से भी होता है। उसके बाद हमने चेंज किया क्योंकि गांव में सब चेंज कर लेते हैं, सो मैंने भी चेंज कर लिया। और ये मैंने साड़ी पहनी जो मेरी इंगेजमेंट में मेरी सासू माँ ने मेरे लिए भेजी थी। और वहाँ पे इतनी ठंड अचानक से हो गई थी, मतलब जो हवा चलती इतनी तगड़ी चल रही थी।
सॉल लेने के बाद भी ठंड नहीं जा रही थी। और उसके बाद फिर मैंने भी ये रस्म किया जिसमें लोढ़े से दूल्हे को पीटते हैं, मारते हैं, मतलब ऐसा मारते नहीं है, रस्म में बस गाल पे टच करवाते हैं। और ये लोढ़ा जो मसाला पीसते हैं सिलपट्टे का है वो है। तो उससे मैंने ये भी रस्म कंप्लीट की। और उसके बाद फिर यहाँ पे होता है भाई लड़के को घुमाता है माड़ों के चारों तरफ। और भी बहुत रस्में होती हैं बट सब टाइम पे मैं नहीं थी यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि लड़के करें, ये एक तरह से मस्ती भी होती है, बट हाँ रस्म है तो बहुत लड़के फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे इस लड़के ने बहुत अच्छे से इसको फॉलो किया। कुछ रस्मों के टाइम पे इसके लड़कों के साइड से उन लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन भी किए, बहस भी हुई, बट ठीक है इतना तो शादी ब्याह में चलता है। तो नॉर्मल था, सब कुछ अच्छे से हुआ। उसके बाद लड़के को लड़की के साइड से दी गई धोती पहनाते हैं और उसके बाद सिंदूर दान होता है। तो यहाँ पे सिंदूर दान हुआ। ये चीज़ इतनी इमोशनल थी, मेरी मामी कंट्रोल ही नहीं कर पाई अपना इमोशंस, वो वहीं से रोने लग गई। और मामा जी इतना रो रहे थे, मतलब मेरे को अपना टाइम याद आ रहा था, ऐसे मेरे मम्मी पापा कन्यादान करते टाइम रो रहे थे वैसे ये लोग भी बहुत रोए हैं। और जब विदाई का टाइम हुआ तब तो मतलब मैं बहुत दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, बट फिर भी मेरे को आवाज़ आ रही थी प्रॉपर कि मतलब मामी और वो उतना रो रहे हैं। मैं कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई थी क्योंकि नहीं होता हैंडल यार ये सब सबसे। और लड़कियों से स्पेशली ये सब चीज़ें वो लोग फील कर जाती हैं, सारी लड़कियां जो मैरिड हैं अनमैरिड हैं सबको ये चीज़ें फील होती हैं। उसके बाद दुल्हन को विदा भी करना था, सो लड़का यहीं पे रुक गया थोड़ी देर के लिए क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह देने होते हैं। और लड़की पहले चली जाती है जो हमारा मंदिर है वहाँ पे। तो वहीं पे जाके हम लड़की के साथ बैठ के दीदी और हम लोग वेट कर रहे थे लड़की का। फिर पीछे से लड़का आया, सो लड़का और लड़की दोनों अपने घर चले गए। सो हमेशा ये लोग खुश रहें, हैप्पी जर्नी। और थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। सो शादी की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, बाय।